जय माता दी, जय माँ दुर्गे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथा दिन कुष्मांडा। माँ दुर्गा का यह चौथा रूप है। अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा है। इनका पूजन आराधना करने से तापत्रय दैहिक दैविक भौतिक दूर होते हैं। लौकिक परलौकिक उत्थान के लिए साधकों को इनका पूजन आराधना अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन आराधना किया जाता है। योगी जन इस दिन अपना ध्यान नाहर चक्र में केंद्रित करते हैं। कुष्मांडा का वाहन सिंह है। उनका स्थान भीमा पर्वत पर है। पांचवा अध्याय देवी दूत संवाद। कथारंभ। बिरधा ऋषि बोले कि पूर्व समय में शुंभ निशुंभ दैत्यों ने अपने बल के अभिमानवश शचीपति इंद्र से तीनों लोकों का राज्य छीन कर यह भाग भी स्वयं ही उपभोग करने लगे। इतना ही नहीं, वे दोनों सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु अग्नि का भी कार्य वे स्वयं ही करने लगे। उन्होंने देवताओं को तिरस्कृत राज्यहीन परास्वाधिकारों से रहित करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन असुरों से तिरस्कृत देवता यह विचार करके कि देवी ने हमें वर दिया था कि विपदा काल में संबंध करने पर मैं तुम्हारी विपदाओं को दूर कर दूंगी। वे देवता हिमालय पर जाकर भगवती विष्णु माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सदैव नमस्कार है, प्रकृति व भद्रा को नमस्कार है। हम देवता नियम से जगदम्बा को नमन करते हैं। रुद्रा नित्या गौरी धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिर्मयी चंद्र रूपा स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। शरण ग्रहण करने वालों का कल्याण करने वाली बुद्धि व सिद्धि स्वरूपा देवी को हम देवता बारंबार नमस्कार करते हैं। असुरों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी ईशवानी स्वरूपा आप जगदम्बिका एक को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गा परा सारा सब कारणी ख्याति कृष्णाधमा देवी को सदैव नमस्कार है। अति सौम्यवाती रौद्र रूप देवी को हमारा नमस्कार है। उस देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संसार के मूलभूत कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जीवों में विष्णु की माया के रूप में उपस्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। चराचर जगत के जीवों में चेतना रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में बुद्धि रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। सभी जीवों में निद्रा रूप से स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में श्रद्धा भूख रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में शक्ति बल रूप से स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में तृष्णा प्याज रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में शक्ति क्षमा रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में जीव जाति रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जीवों में लज्जा रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में शांति रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में श्रद्धा रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में कांति रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में लक्ष्मी रूप से स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में वृत्ति रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में स्मृति रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में दया रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में दृष्टि रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में माता रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों में भ्रांति रूप में स्थित देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जीवों के देवियों की अधिष्ठात्री देवी व सब जीवों में व्याप्त रहने वाली व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चराचर जगत को चेतना रूप में व्याप्त करके स्थिर रहने वाली देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। उस समय में देवताओं ने अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिस देवी की स्तुति की थी, और देवराज इंद्र ने कई दिनों तक
जिसका सेवन किया था वह ही कल्याण की साधन भूतेश्वरी हमारा कल्याण व मंगल करे और सभी विपत्तियों को नष्ट करें। दुष्ट दैत्यों द्वारा पीड़ित हम सब देवता जिस परमेश्वरी को अब नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति भाव से सम्मान करने पर शीघ्र ही सभी विपदाओं को नष्ट कर देती है, वही जगदम्बिका इस समय हमारे संकट का निवारण करे। मेधा ऋषि बोले कि हे राजा, जब देवता इस तरह से स्तुति कर रहे थे तभी पार्वती देवी गंगा में स्नान के लिए वहां आई और देवता की स्तुति करते देख पूछा, क्या आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब पार्वती ने शरीर कोश से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने कहा कि विशंभासुर से तिरस्कृत व युद्ध में निशुंभ से परास्त होकर यहाँ एकत्र हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न होने के कारण अंबिका सभी लोगों में कौशिकी नाम से भी जानी जाती है। कौशिकी के प्रकट के पश्चात पार्वती के शरीर का वन काला पड़ गया और वे हिमालय वासिनी कलिका देवी के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हुई। इसके बाद शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और परम सुंदर अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, एक परम मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य तेज से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसी सुंदर स्त्री शायद ही किसी ने देखी हो। अतः हे असुरपति, आप यह पता करके कि वह देवी कौन है आप उसे प्राप्त कर लें, क्योंकि वह स्त्रियों में रतन है, उसका अंग अंग प्रत्येक मनोहर है और वह अपनी देह कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे अशुद्धापति, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, त्रिभुवन में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने रतन हैं वे सब तो आपके घर में इस समय सुशोभित हैं। हाथियों में रतन रूप ऐरावत, वृक्षों में रतन रूप परिजात वृक्ष, घोड़ों में रतन रूप उज्ज्वश्रवा को आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता वह विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी अब आपके पास है। कुबेर से छीना गया महापदम नामक खजाना भी आपके पास है। समुद्र द्वारा भेंट की गई किन्नी नामक माला भी आपके पास है जो समुद्र ने भेंट की थी और जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं तथा जो केसरों में से सुशोभित है। वरुण का वह छत्र जो सुवर्ण की रक्षा करता है वह भी आपके घर में है। रथों में रतन रूप प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यपति, मृत्यु की उदयनिता नामक वाली शक्ति भी आपके द्वारा छीनी जा चुकी है। वरुण का पाश व समुद्र में उत्पन्न होने वाली सभी तरह की रतन आपके राधा निशुंभ के पास है ही। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध दो वस्त्र आपको दिए हैं जो अग्नि वे भी नहीं जलते। इस तरह हे असुधापति, ये सभी प्रकार के रतन आपके द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं। फिर आप स्त्रियों में रतन रूप कल्याण रूपा उस देवी को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? महिषी मेधा बोले कि चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महाबलवान असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और बोला कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वही बात तुम उस स्त्री को भली प्रकाश समझाकर कहना कि और ऐसा प्रयास करना ताकि वह प्रसन्नता पूर्वक यहाँ शीघ्र ही चली आए। सुगी नामक वह दूत हिमालय पर्वत के उस मनोरम स्थान में पहुंचा जहाँ देवी विराजमान थी। वहां जाकर वह दूत देवी से बोला है कि हे देवी, राक्षसों का राजा शुंभ वर्तमान में तीनों लोकों का स्वामी है। मैं असुर राज्य का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा का सम्मान रूप से पालन करते हैं। कोई भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता क्योंकि उसने देवताओं को जीत लिया है। उसी अश्वधिपति ने तुम्हारे लिए जैसा संदेश भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा है कि इस समय तीनों लोक मेरे अधिकार में हैं। सभी यज्ञों के भागों को अलग अलग रूपों में मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रतन है वे सब मेरे पास है, अर्थात इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने इंद्र से छीन लिया है। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न जो शर्वा नाम का घोड़ा भी मेरे पास है, वह घोड़ा देवताओं ने मुझे भेंट किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त भी जो रतन रूप था देवता गंधर्व नागों के पास थे वे सब अब मेरे पास हैं। हे सुंदरी, मैं तुम्हें भी स्त्रियों में रतन रूप ही मानता हूँ क्योंकि रत्नों का भोग करने वाला केवल मैं ही हूँ। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, अब तुम या तो मेरी पत्नी बनो या मेरे भाई निशुंभ की पत्नी बनो। मेरा वन करोगी तो तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। विवेक
से निर्णय कर तुम मेरी ही पत्नी बनो, यही उचित है। महर्षि मेधा बोले कि दूत के मुख से शुभ का संदेश सुनकर कल्याण रूपा जगत धारिणी देवी दुर्गा मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराकर बोली कि हे दूत, तुमने सब कुछ सत्य कहा है, इसमें जरा भी मिथ्या नहीं है। शुभ निश्चय ही तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी कम पराक्रमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि इस संबंध में मैंने एक प्रण कर रखा है, उस प्रण को मैं कैसे छोड़ दूं? यह प्रण मैंने अज्ञानता में बहुत पहले ही कर लिया था। तुम उस प्रण को सुनो। मैंने प्रण किया है कि जो कोई भी मुझे युद्ध में परास्त करके मेरे गर्व को तोड़ देगा और जो संसार में मेरे ही समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। अतः शुभ या निशुंभ में से कोई भी यहाँ आकर पहले मुझसे युद्ध करे और फिर मुझे परास्त करके मुझसे विवाह कर ले, इसमें विलंब कैसा? देवी के ऐसा कहने पर दूत बोला कि हे देवी, तुम घमंड में चूर होकर ही ऐसा कह रही हो, लेकिन ऐसी गर्वपूर्ण बातें मेरे सामने ना करो, क्योंकि तीनों ही लोकों में मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता जो शुभ निशुंभ के सामने युद्ध में खड़ा रह सके। हे देवी, सारे देवता भी अन्य देवताओं के सम्मुख युद्ध में नहीं ठहर पाते, तब तुम स्त्री होकर शुभ निशुंभ का युद्ध में कैसे सामना कर सकोगी? इंद्र तो देवताओं का राजा था, वह भी शुंभनादि देवता के सामने नहीं टिक पाया, तब तुम स्त्री होकर शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध भूमि में कैसे जा टिकोगी? इसीलिए मेरा कहा मानो तो शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ ही चल पड़ो। ऐसा करने पर तुम्हारे मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आएगी, अन्यथा तो वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? इस पर देवी बोली कि तुम्हारा कथन उचित है, शुभ महाबलशाली है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने तो यह प्रतिज्ञा बहुत पहले ही बिना सोच विचार ये कर ली थी, इसीलिए अब तुम बत जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही असुरराज से सम्मान पूर्वक कह देना, फिर जैसा वे उचित समझे वही करें। ये था मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी सूतक संवाद, 5वां अध्याय, चौथा दिन, 5वां अध्याय। बोलो जय माता दी, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे गौरी।